हाय दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज़ में। और आज हम इस वीडियो में सूरदास के पद, जो कि आपकी क्लास 10th की क्षितिज की किताब के पद्य खंड का पहला कवित्त है या काव्यांश है या कविता है, उसकी फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम NCERT क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट CBSE क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, बिना समय को ख़राब करते हुए शुरू करते हैं। और ये भी बता दें कि हमने सूरदास के पद के भाव को भी डिस्कस किया है, उसकी समरी को भी डिस्कस किया है, लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन किया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं NCERT प्रश्न उत्तर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि तुम कितने अभाग्यवान हो कि तुम अपने आप को श्री कृष्ण का मित्र बताते हो और उनके साथ रहते हो, फिर भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम धागे से एकदम अछूते हो। तुमने श्री कृष्ण के साथ इतना समय व्यतीत किया है, परंतु अभी भी तुम श्री कृष्ण से प्रेम न कर सके। दोस्तों, दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना दो उदाहरणों के माध्यम से की गई है। पहला उदाहरण कमल के पत्ते का है, जो सदैव पानी के भीतर रहता है, फिर भी उसमें पानी का कोई भी दाग नहीं पड़ता। दूसरा उदाहरण है तेल की गगरी का, जिसे पानी के बीचों बीच रख दिया जाए, फिर भी उसमें पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उद्धव का व्यवहार भी इसी प्रकार है। उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हैं, फिर भी वो श्री कृष्ण के प्रेम धागे से वंचित हैं। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तीसरे प्रश्न का उत्तर और दूसरे प्रश्न का उत्तर एक समान है। चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए थे। गोपियां श्री कृष्ण के आने की आश में विरह की अग्नि में जल रही थीं। जब उद्धव ने श्री कृष्ण के योग के संदेश को गोपियों से कहा कि वो श्री कृष्ण को भूल जाएं और योग को अपना लें, तो इस संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि को और बढ़ा दिया। इस प्रकार योग संदेश ने विरह की अग्नि में घी डालने का काम किया। पांचवा प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही में श्री कृष्ण ने योग के संदेश को भेजकर गोपियों के प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। छठा प्रश्न, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियां दो उदाहरण देकर अभिव्यक्त करती हैं। पहला उदाहरण गुड़ से लिपटी हुई चींटियों का है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटी हुई हैं। और चींटियां गुड़ के लिए अपनी जान दे सकती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए गोपियां अपनी जान तक दे सकती हैं। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है कि जिस प्रकार हारिल का पक्षी अपने पैर में लकड़ी दबाए रहता है और उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के विचार को, प्रेम को दृढ़ता से धारण किए हुए हैं। वो दिन रात सोते जागते सपने में कान्हा कान्हा जपती हैं। गोपियों ने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसा रखा है। सातवां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने को कही है जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात संसार में भटकता रहता है, आज इधर तो कल उधर। आठवां प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान लगती है और एक ऐसी बीमारी के समान लगती है जिसे ना उन्होंने पहले कभी सुना है, ना देखा है और ना उसके बारे में जानती हैं कुछ। नौवां प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वो प्रजा को कभी सताए ना और उन्हें हमेशा प्रसन्न रखे। 10वां प्रश्न, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? श्री कृष्ण पहले से ही बड़े चतुर थे। अब गोपियों को श्री कृष्ण में यह 3 परिवर्तन दिखते हैं जिसकी वजह से
वह श्री कृष्ण से अपना मन वापस चाहती हैं। पहला परिवर्तन यह है कि अब वह और चतुर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने मथुरा जाकर राजनीति शास्त्र और गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। दूसरा परिवर्तन यह है कि अब वो राजा बन गए हैं। और तीसरा परिवर्तन यह है कि वह स्वयं को भुलाने का उद्धव के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों, अब हम काव्यांश पर आधारित प्रत्येक काव्यांश के 3 प्रश्न उत्तर बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले काव्यांश के प्रश्नों से। पहला प्रश्न, बड़बागी किसे और क्यों कहा गया है? गोपियों ने उद्धव को बड़बागी कहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने उद्धव पे व्यंग किया है कि वो अभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो सदैव श्री कृष्ण के पास रहते हैं फिर भी वो कृष्ण के प्रेम धागे से अछूते हैं। दूसरा प्रश्न, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? चींटियाँ जिस प्रकार गुड़ से लिपटी रहती हैं उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। तीसरा प्रश्न, अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है? अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली भाली कहा है। दूसरे काव्यांश का पहला प्रश्न, गोपियाँ क्या व्यथा सह रही थीं और किसके बल पर सह रही थीं? गोपियाँ श्री कृष्ण से विरह की व्यथा सह रही थीं और इस व्यथा को वो श्री कृष्ण के आने की आस में सहन कर रही थीं। दूसरा प्रश्न, गोपियाँ धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही थीं? श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, जिसके कारण गोपियाँ धीरज नहीं रख पा रही हैं। तीसरा प्रश्न, धार बही का आशय क्या है? धार बही का आशय है योग की धारा बहना। तीसरे काव्यांश का पहला प्रश्न, गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार बसाया हुआ है? जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को मन, कर्म और वचन से दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाए हुए हैं। दूसरा प्रश्न, गोपियाँ इस बीमारी को किन्हें सौंप देना चाहती हैं? गोपियाँ योग रूपी बीमारी को उन लोगों को सौंप देना चाहती हैं जिनका मन चंचल है चक्री के समान और संसार में भटकता रहता है। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किस बीमारी की बात कही है? गोपियों ने निर्गुण भक्ति अर्थात योग की बीमारी की बात की है। चौथे पद का पहला प्रश्न, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस इसलिए चाहती हैं क्योंकि गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण और भी ज़्यादा चतुर हो गए हैं मथुरा जाकर। दूसरा प्रश्न, ऊधो भले लोग आगे के परहित ढोलत ढाए, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों का अर्थ यह है, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और भले होते थे क्योंकि वो दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहते थे। तीसरा प्रश्न, गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा के क्या कर्तव्य याद दिलाती हैं? गोपियाँ उद्धव को राजा के यह कर्तव्य याद दिलाती हैं कि राजा को कभी अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए और उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। इस वीडियो के पहले हमने सूरदास के पद के 2 पार्ट पे वीडियो बनाए थे, जिसमें सेकंड पार्ट में हमने CBSE क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स के माध्यम से उन्हें देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको और भी कुछ CBSE के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। पहला प्रश्न, दोस्तों ये प्रश्न CBSE 2020 एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो प्रश्न है, गोपियों के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण भक्ति पर कृष्ण भक्ति को बेहतर साबित किया है, इस पर टिप्पणी कीजिए। गोपियों के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण भक्ति पर कृष्ण भक्ति को बेहतर साबित किया है क्योंकि ब्रह्म निर्गुण हैं और कृष्ण सगुण हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण को प्रेम की नदी बताया है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से अच्छा है सगुण कृष्ण की उपासना की जाए और उनके प्रेम धागे से बंध जाएं। दूसरा प्रश्न, गोपियों ने योग संदेश सुनकर कृष्ण पर अनेक आरोप लगाए और आशंकाएं व्यक्त की। आपके अनुसार श्री कृष्ण ने योग संदेश क्यों भिजवाया होगा? गोपियों ने जब उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के योग संदेश को सुना तो श्री कृष्ण को उलाहन दिया। श्री कृष्ण ने योग संदेश इसलिए भेजा होगा क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते होंगे कि गोपियाँ दिन रात श्री कृष्ण को याद करके विरह व्यथा को सहन करें और अपने शरीर को कष्ट दें। इसलिए श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से यह संदेश भेजा कि गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तीसरा प्रश्न, गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण था? गोपियाँ जब भी योग संदेश का नाम सुनती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मुंह में एक कड़वी ककड़ी चली गई है। गोपियों के अनुसार
योग संदेश एक बीमारी के समान है जिसके बारे में न तो उन्होंने पहले कभी सुना है ना ही जाना है। चौथा प्रश्न, उद्धव गोपियों की मनोदशा क्यों नहीं समझ सके? उद्धव प्रेम मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को महत्व देते थे और गोपियाँ इसके विपरीत प्रेम मार्ग को महत्व देती थीं। उद्धव को अपने ज्ञान में इतना घमंड था कि उन्हें लगता था कि प्रेम जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, इसलिए उद्धव गोपियों की मनोदशा को समझ ना सके। तो दोस्तों, होपफुली आपको NCERT क्वेश्चंस हर एक पद्यांश से तीन जो प्रश्न आपसे डिस्कस किए वो सारे प्रश्न, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 हमने आपसे लास्ट में डिस्कस किए वो भी आपको सारे समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ हमने सूरदास के पद का पूरा एक्सप्लेनेशन किया था 2 पार्ट में, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सेकेंड पार्ट में हमने 4 CBSE क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था, वो भी आप सेकेंड पार्ट को ज़रूर से ज़रूर देख के समझ लीजिएगा। दोस्तों, आशा है आपको पूरी कविता समझ में आ गया होगा, पूरा पद्यांश समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड रेडी हो गए होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम को देने के लिए तैयार हो गए होंगे। दोस्तों, चैनल S4 स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं और मिलते हैं इस तरह की और भी वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।